Hello bachcho, let's see this question. Considering acetic acid dissociates in water and its dissociation constant is 6.25 into 10 to the power minus 5, and if 5 ml of acetic acid is dissolved in 1 liter of water, the solution freezes at minus x into 10 to the power minus 2 degree centigrade. Provided pure water freezes at 0 degree centigrade. ये तो बात पता ही है हमें. x की वैल्यू निकालनी है नियरेस्ट इंटीजर में, और आपके पास जो एसेंशियल जो कुछ कुछ वैल्यूज हो सकती है इसको कैलकुलेट करने में वो दिए हुए हैं, जैसे कि Kf फॉर वाटर, डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड. ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास दी हुई है. तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. और सबसे पहले तो बच्चों ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. हालांकि देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, बट अल्टीमेटली दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो वो हमें करना है. चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो ये कि एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन होना है, ये बात तो अपने को पता है. एसिटिक एसिड का कितना मास हमने डिसॉल्व किया है, क्योंकि हम मोलर कंसंट्रेशन निकालना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. वो क्यों होगा वो अभी आपको समझ में आ जाएगा. देखो, एसिटिक एसिड के अगर हम मास की बात करें तो वॉल्यूम दिया हुआ है एसिटिक एसिड का हमारे पास, और डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. तो अगर हमें मास निकालना है तो डेंसिटी में वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो मास हम किसका निकाल रहे हैं, एसिटिक एसिड का, यानी CH3COOH का. तो उसका डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml, ये दिया हुआ है, इनटू वॉल्यूम दिया हुआ है 5 ml. वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 ग्राम. 6 ग्राम कहने का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितने हो गए हमारे पास, गिवन मास divided by molar mass of acetic acid, and the molar mass of acetic acid is 60 gram per mole. So this is basically 0.1 मोल. इतना हमें दिया हुआ है. इतना मोल हमारे पास दिया हुआ है किस चीज में, इतना मोल हमारे पास दिया हुआ है 1 लीटर ऑफ वाटर में. ठीक है, तो बहुत ही मोलर कंसंट्रेशन अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो वो कितना हो जाएगा, 0.1 मोल डिवाइडेड बाय, देखो अब 0.1 मोल इतना कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं 5 ml से सोल्यूशन के अंदर, है ना. तो हम लोग वॉल्यूम को 1 लीटर ही मान के चलते हैं, अज्यूम कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 0.1 मोल डिवाइडेड बाय 1 लीटर. तो बेसिकली 0.1 मोलर सोल्यूशन है. क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत डाइल्यूट है हमारे पास, तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मोलालिटी ऑल 2. और बहुत डाइल्यूट अगर हमारे पास सोल्यूशन रहते हैं तो मोलर कंसंट्रेशन कैन बी कंसिडर्ड इक्वल टू दी मोलर कंसंट्रेशन. तो ये चीज हमें पता होगी. अब हमारे पास जो एसिटिक एसिड है उसका डिसोसिएशन कैसे हो रहा होगा, वो तो कुछ इस तरीके से हो रहा होगा. CH3CO सॉरी CH3COO माइनस प्लस H प्लस, है ना. अब इसमें मान लीजिए इसका C कंसंट्रेशन है टाइम 0 पे, और जब इक्विलिब्रियम अचीव हो रही है तो ये C माइनस C अल्फा डिसोसिएट हो गया, ये C अल्फा फॉर्म हो गया, ये भी C अल्फा फॉर्म हो गया. एंड जो इसके लिए Ka की वैल्यू आएगी, Ka की वैल्यू एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो हो जाएगा C अल्फा. देखो ये कैसे हो जाएगा, concentration of CH3COO minus into concentration of H plus divided by concentration of CH3COOH. तो ये हो गया C अल्फा, ये C1 माइनस अल्फा. तो C से C कैंसल, ये हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा. अज्यूमिंग कि 1 से अल्फा जो है वो 1 से बहुत 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 छोटा है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी अपने पास के ए की, वो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू आ जाएगी C अल्फा स्क्वायर की, राइट.
तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, वो आ जाएगी रूट अंडर के ए अपॉन सी. नाउ के ए फॉर दिस एसिड इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, दैट इज 6.25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय आपके पास है 0.1. ये 0.1 लिख लेते हैं इस तरीके से. तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो इसको ठीक कर लेते थोड़ा सा, ये 0.1 है इस तरीके से. तो ये बेसिकली आपके पास रूट अंडर 6.25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 का मामला है. ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3. अल्फा निकल चुका है अब हमारे पास, है ना, ये अल्फा की वैल्यू हो गई. अब अल्फा की वैल्यू हमें हेल्प करेगी वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने में, यानी आई वैल्यू कैलकुलेट करने में. नाउ आई, अगर डिसोसिएशन का केस है बच्चों, तो आई होता है उसके केस में 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1. अब अल्फा तो वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, एन क्या है अपने पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन. तो दो पार्टिकल हो रहे हैं ना, एसिटेट आयन और H प्लस आयन. ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा को फिलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस 1. तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू अब रख देते हैं यहाँ पे 1 प्लस 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 विच इज बेसिकली 1 प्लस 0.025. तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.025. ये हो गई अल्फा की वैल्यू. नाउ हमें निकालना है डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ही निकालना था. ठीक है, वो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में एक्स की वैल्यू बेसिकली निकालनी है. तो पहले डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा के एफ इंटू मोलालिटी इंटू आई. के एफ की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही, वो है 1.86. मोलालिटी हम लोगों ने शुरू में ही अज्यूम कर लिया कि क्योंकि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो मोलर कंसंट्रेशन विल बी कंसिडर्ड इक्वल टू द मोलालिटी इनटू 1.025. so now this value is coming around 0.19. इसे हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 19 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2. ठीक है, अब हमें ये बोला जा रहा है कि जो आपका सोल्यूशन है वो फ्रीज हो रहा है माइनस एक्स इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो डेल्टा टी एफ जो है बच्चों हमारे पास, वो क्या होगा कि पहले 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था, अब उससे कितना कम पे फ्रीज हो रहा है, तो इतना कम पे फ्रीज होगा ना अब वो. तो एक्चुअल में अब हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है सोल्यूशन का वो है -19 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड. तो x की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 19. So the correct answer is 19. I hope you understood this well. All the very best.